आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। आज से इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जल्दी से जल्दी करें। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा आयत। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में हम आयत में पढ़ेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट जो होता है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक आयत। तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हम एक चित्र यहाँ पर ले लेते हैं। चित्र हमारा हल्का थोड़ा टेढ़ा होगा तो चलेगा। मान लिए हमारा ये चित्र जो है ABCD एक आयत है, जिसमें कह रहा है आमने सामने की भुजा बराबर है। तो AD बराबर BC और AB बराबर CD। तो AB बराबर CD, उसके बाद AB बराबर CD, AC बराबर AD बराबर BC। जितना हमारा AB होगा उतना ही हमारा CD या DC होगा, जितना AD होगा उतना ही BC होगा। उसके बाद दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। विकर्ण का मतलब हुआ जो कोना कोनी लाइन रहता है वो। जिसमें हमें AC विकर्ण, AC बराबर BD, ये विकर्ण है दोनों। तीसरा, प्रत्येक कोण जो हमारा होगा 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। आयत का जितने भी कोण है, जो सभी कोण 90 डिग्री का होगा। यहां पर हमारा कोण A, कोण B, कोण C, कोण D जो बन रहा है, प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। तो ये तो हमारा प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके बारे में एरिया, परिमाप और विकर्ण, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग इस क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमें इसका जो है 3 चीजें हमेशा बराबर याद करना है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। AB बराबर CD, AD बराबर BC। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। AC बराबर BD। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। जितना भी कोण है 90 डिग्री से न तो छोटा होगा न तो बड़ा होगा। ये तो हमारा आयत का प्रॉपर्टी हो जाता है। अब आयत का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, जिसमें लंबाई को L से
तथा चौड़ाई को b से सूचित किया जाता है। जिसे हम आयत का क्षेत्रफल L गुने B भी लिख सकते हैं। अब कहिएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो जैसे हमारा ये ABCD एक आयत है, इस आयत में ये बीच वाला जो भाग होता है, ये बीच वाला टोटल एरिया बीच वाला, ये हमारा क्षेत्रफल होता है। यदि इन बीच में हम जो भी काम करेंगे तो समझ जाना है जो इस क्षेत्रफल पर आधारित है। तो ये बीच वाला पूरा जगह क्षेत्रफल हो गया। अब हम परिमाप समझेंगे, जो परिमाप क्या होता है। तो परिमाप इस आयत के चारों साइड, यदि एक व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से इस होते हुए चला आया, तो ये आयत का परिमाप हो गया। मतलब कहने का मतलब ये होता है चारों भुजा का योग। यदि हम पूरा टोटल भुजा का योग कर देंगे तो वो हमारा परिमाप हो जाएगा। तो आयत का परिमाप बराबर आयत की परिमाप बराबर जो हमारा होगा। अब एक चीज यहाँ पर सपोज डैट कीजिए, यदि अगर हम ये 10 है तो ये भी 10 होगा तो 20, ये 5 तो ये भी 5, तो हमारा टोटल मिला करके हो जाता है 30। तो जितना ये है इतना ये, तो यदि हम उसको 2 गुने लंबाई L और प्लस B को जोड़ दें और 2 से गुना कर दें, तो ये हमारा हो जाता है आयत की परिमाप 2 इंटू L प्लस B, जहां L से लंबाई और B से चौड़ाई। ये तो हमारा परिमाप हो गया, जो यहाँ से लेकर के यहाँ इसके साइड से एरिया होकर के गुजरेगा चारों साइड, तो उसको हम परिमाप बोल लेंगे। यदि कोई व्यक्ति एक बार चक्कर काट करके यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक आया, तो वह उसका परिमाप हो गया, परिमाप पर चला गया। अब इसके बाद यदि आयत की चौड़ाई बराबर लेना है, आयत की चौड़ाई बराबर, तो क्षेत्रफल बट्टे लंबाई होगा, क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। इसी तरह आयत की लंबाई बराबर हो तो क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई, क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई। किस कंडीशन में? जब क्षेत्रफल गिवन रहे, यहां पर नोट में लिख लीजिए, हम साइड में लिख देते हैं। जब क्षेत्रफल दिया रहे, जब क्षेत्रफल दिया रहे, जब हमें क्षेत्रफल दिया रहे तब आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टे लंबाई और आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई। लेकिन जब हमें परिमाप दिया रहे तब हम कैसे निकालेंगे, उससे पहले हम इसकी विकर्ण पर चर्चा कर लेते हैं। तो आयत की विकर्ण जो होता है, आयत की विकर्ण बराबर रूट अंडर L स्क्वायर, का मतलब लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। ये हमें इसका जो भी है विकर्ण दिया हुआ है। यदि इसी में हमें विकर्ण दिया रहे और कोई एक भुजा दिया रहे, तब हम क्या करेंगे, आयत की यदि हमें लंबाई, जब विकर्ण दिया रहे, जब विकर्ण दिया रहे तो लंबाई बराबर, लंबाई बराबर, विकर्ण दिया रहे तो लंबाई बराबर रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। चौड़ाई बराबर हो जाएगा हमारा विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर।
जब हमें विकर्ण दिया रहे तो उसके साथ आप लोग को ध्यान रखना है लंबाई या चौड़ाई भी दिया रहेगा, ये डिफिनिट है, इसलिए लंबाई बराबर विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई बराबर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। ये तो हमें हो गया क्षेत्रफल। लेकिन जब परिमाप दिया रहे तब क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसको हम बता रहे हैं। जब परिमाप हमारा दिया रहे, जब परिमाप दिया रहे तो अब यहीं से हमारा सूत्र बनता है। एक चीज यहां पर आइए, सपोज दैट 2 × L + B। तो जब हमारा परिमाप होगा, तो परिमाप जब दिया हुआ रहेगा तब हम क्या करेंगे, तो लंबाई बराबर हमारा हो जाएगा परिमाप बट्टे 2, परिमाप बट्टे 2 माइनस चौड़ाई। और चौड़ाई बराबर हो जाएगा परिमाप बट्टे 2 माइनस लंबाई। जब कंडीशन परिमाप दिया रहे तब लंबाई बराबर परिमाप बट्टे 2 माइनस चौड़ाई, चौड़ाई बराबर परिमाप बट्टे 2 माइनस लंबाई। ये रिलेटेड, ये जितना भी सूत्र हम दिए हैं सब आयत के रिलेटेड है, और आयत के अकॉर्डिंग अब कोई इसका सूत्र बचा हुआ नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज का क्लास जो हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। धन्यवाद।